कांग्रेस प्रवक्ता दीपिका रजावत ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कश्मीरी युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर अपनी चिंता व्यक्त की है और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू कश्मीर में नशे के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यालय जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दीपिका रजावत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कश्मीर कैसे ड्रग्स हब बन गया है और कश्मीर में 13 से 33 साल के युवा नशे की लत के शिकार हुए हैं और जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सरकार से पूछना चाहता है कि ये नशा जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंच रहा है। मैं इस न्यूज़ का कुछ कंटेंट पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। इट सेज दैट कश्मीर वैली इज स्लोली बिकमिंग इंडियाज ड्रग हब। A recent study done by Government Medical College's Psychiatry Department has revealed that Kashmir has surpassed Punjab in drug abuse cases and is currently at number 2 position among the top drug abuser states in the country. With northeastern India topping the drug abuse list, Kashmir is not far behind. Meaning thereby कि कश्मीर जो है वो अगर हम पूरे कंट्री की बात करें, पूरे कंट्री के ड्रग अब्यूजर स्टेट्स की बात करें तो कश्मीर जो है वो पंजाब को भी पीछे छोड़ रहा है। So this is something very alarming. This is something that the UT administration has to take very seriously. It further says, दोबारा दूसरी पैरा में ये न्यूज स्टोरी बोलती है, over 33,000 syringes are used to inject heroin by drug abusers in the valley on daily basis. Heroin is among the most common drugs used these days by these users. तो क्वेश्चन हमारा ये कि अगर 33,000 syringes are used to inject heroin by drug abusers तो इस पे चेक क्यों नहीं है? कहां से हीरोइन सप्लाई हो रही है कश्मीर में? क्या मेरा सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या हीरोइन कश्मीर में मैन्युफैक्चर होती है या फिर हीरोइन बाहर से सप्लाई होती है? अगर बाहर से सप्लाई होती है तो कहां से सप्लाई होती है? कौन से फोर्सेस है जो इस इशू पे, जो हीरोइन को, जो ड्रग सप्लाई जो है, जो कि अगर हम हीरोइन की बात ही करते हैं इसकी सप्लाई पे काम करती है तो उनका ऑडिट कौन करता है? This further says that the study shows 90% of drug abusers are using heroin. 90% drug abusers heroin use कर रहे हैं, while the other use cocaine, brown sugar and other things. It says ये जो सर्वे है, जिस सर्वे पे ये स्टोरी बेस्ड है, this survey was conducted by Department of Mental Health and Neurosciences in collaboration with Health Services Department, and it was financed by Social Welfare Department. It says we have conducted this study in 10 districts of Kashmir. कश्मीर के 10 districts में ये सर्वे कंडक्ट किया. Use scenario is concerned. It has been a dramatic change from the last couple of years. मतलब एक चेंज आया है पिछले कुछ सालों में. For the first time we are seeing injection heroin as the main substance user. Previously we used to see painkillers and other things that the drug abusers were using, and in this study we have found 67,000 substances users overall, mainly using heroin. एक डॉक्टर साहब का कोट यहाँ पर आया है जिन्होंने कहा है we have found 67,000. अब क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि अगर, देखिए मैं सेकंड पैरा पढ़ूंगी, उसके बाद में मांग पे बात करूंगी. This survey has also revealed that most of the drug abusers are in the age group of 17 to 33 years. Unemployed youth are one of the main consumers of these drug abusers, and the number of drug abusers in the valley has crossed 67,000, while 33,000 are injected heroin using syringes. आपने मुझसे पूछा कि आप मांग क्या कर रहे हैं, तो मांग सिर्फ मैं नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर का हर एक इंसान मांग ये कर रहा है कि ये ड्रग सप्लाई
कब रुकेगी हमारे जम्मू कश्मीर?